हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स एंड आई विल मेक श्योर कि आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और इस वीडियो के बाद आपको लाइंस एंड एंगल्स का टॉपिक इजी लगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होती है जो एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में। ये जो लाइन पे दो एरोस हैं ये इंडिकेट करते हैं दैट लाइन इज एंडलेस, मींस लाइन का कोई एंड नहीं है, इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। और हम लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अगर हमें इस लाइन ए बी को डिनोट करना हो तो हम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर लाइन बना देंगे स्मॉल विथ एरोस। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, लाइक एल एम एन ओ। जैसे इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया एम से। तो लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होती है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है दोनों डायरेक्शंस में। नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है विथ टू एंड पॉइंट्स। ये लाइन सेगमेंट है तो इसके जो दोनों डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड पॉइंट्स। तो इसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं हो सकती। इसकी ए से लेके बी तक एक डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं लेंथ। और लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से ए बी और उसके ऊपर हम स्मॉल लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट वी हैव रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। रे भी एक लाइन का ही पार्ट होता है बट इसका एक एंड पॉइंट होता है, मींस इसका एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, जहां से ये स्टार्ट तो होती है लेकिन ये एंड नहीं होती है। जैसे ये लाइन है, सॉरी ये रे है ए बी, तो इसका एक एंड पॉइंट है ए। ये ए से स्टार्ट तो हो रही है इनिशियल पॉइंट लेकिन ये एंड नहीं होती है, बी से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं रे। और रे को हम डिनोट करते हैं इस तरह से ए बी और उसके ऊपर हम स्मॉल लाइन बना देते हैं, एक जगह एंड पॉइंट और दूसरी जगह एरो। इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या कट करें तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ने इस लाइन को कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे उसे हमने नाम दिया ओ, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो नेक्स्ट वी हैव नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिन्हें हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। पैरेलल लाइंस, if two lines do not meet at a point if extended to both directions। जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी मीट ना करें, हम चाहें जितना मर्जी उन्हें एक्सटेंड कर दें बट वो कहीं पर भी एक दूसरे को मीट ना करें तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ली ए बी और एक सी डी, तो ये लाइन ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। इन्हें हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह हमेशा इक्वल रहेगा। और पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो दो स्टैंडिंग लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेलल लाइंस क्या हुई? जो लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं या कट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पे। एंगल, टू रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब दो रेस का कॉमन एंड पॉइंट हो तो एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे दो रेस हैं ओ ए एंड ओ बी, तो ओ ए से ओ बी तक जो टर्निंग पॉइंट है, जो अमाउंट ऑफ टर्निंग पॉइंट है ओ ए से लेके ओ बी तक, तो उसे हम कहते हैं एंगल। और जो इन दोनों रेस का कॉमन पॉइंट है ओ, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और रेस ओ ए और ओ बी को हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। और हम एंगल को नेम कैसे करते हैं? हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी। तो ये जो साइन बनाया है ये एंगल का साइन होता है, तो जब भी हम एंगल लिखे तो हमें ये साइन बनाना होता है।
हम इसे AOB भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOA। और कई बार हम जो है इस एंगल को उसके वर्टेक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इस एंगल को करना हो तो हम लिख सकते हैं एंगल O। तो एंगल क्या होता है, जब दो रेस का कोई कॉमन एंड पॉइंट होता है तो एक रे से दो दूसरी रे तक जो टर्निंग पॉइंट होता है, द अमाउंट ऑफ टर्निंग पॉइंट होता है, तो उसे हम कहते हैं एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मीन्स इनसाइड एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। जैसे ये एंगल है AOB, तो इस एंगल AOB के इनसाइड अंदर हमने एक पॉइंट लिया D, तो इसे हम कहेंगे D लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, क्योंकि ये एंगल AOB के अंदर है। और हमने एक पॉइंट लिया E एंगल के बाहर, तो इसे हम कहेंगे दैट E लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, क्योंकि ये एंगल AOB के बाहर है तो ये एक्सटीरियर हुआ। और अगर हमने कोई पॉइंट लिया एंगल के ऊपर, जैसे ये पॉइंट लिया F एंगल के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे F लाइज ऑन एंगल AOB। तो इंटीरियर हुआ इनसाइड और एक्सटीरियर होता है आउटसाइड। इंटीरियर एंगल के इनसाइड, एक्सटीरियर एंगल के आउटसाइड। मेजरिंग एंगल्स। अब हम एंगल्स किस में मेजर करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं डिग्रीज में। वी मेजर एंगल्स इन डिग्रीज। और हम एंगल फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर ऐसा होता है, राइट हैंड साइड से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तक 180 डिग्री तक जा रहा है, और फिर वहां से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ राइट हैंड साइड तक 180 डिग्री तक आता है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रल एज। तो हमें किसी का भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो, कोई एंगल फाइंड आउट करना हो, तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो इस सेंट्रल एज पे लाई करना चाहिए। जैसे हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल AOB, तो इसका वर्टेक्स है, आप देखेंगे बिल्कुल सेंट्रल एज पे है, और रे OB जो है 0 डिग्री पे लाई कर रही है। तो अब हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, हम देखेंगे प्रोटेक्टर की वैल्यू। तो ये जो OA है ये कहाँ पे लाई कर रही है, हम देखेंगे तो ये लाई कर रही है 50 डिग्री पे, तो ये एंगल AOB क्या होगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।